प्यारे बच्चों, मैं सुखबीर सिंह, प्रवक्ता गढ़, श्री रामलाल भारती इंटर कॉलेज एटा। आप देख रहे हैं कि वीडियो क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज आपकी पहले से चल रही हैं, तो उसमें ज़्यादा नहीं समझ आना। इधर हमें चलना है कक्षा 12, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। आप देख रहे हैं टॉपिक इसका समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें आपको मैं आज इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। क्या कंडीशन है, समाकलन के कुछ सूत्र बताएंगे जिनका यूज करना है। ये समाकलन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन उन फॉर्मूलाओं को, उन सूत्रों को लिखना है और समझना है जिनकी हमें जरूरत है इस टॉपिक में। इससे आगे देख रहे हैं कि समाकलन की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र। समाकलन का यूज हम जिन आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, हमें देखना है। उससे आगे समाकलन पर आधारित, इसके अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न लेंगे। सबसे पहले हम भूमिका, इंट्रोडक्शन ले लें टॉपिक का। आप जानते हैं कि साधारण आकृतियों के क्षेत्रफल आप बहुत आसानी से साधारण सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आप स्क्वायर वर्ग ले लें, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है। आयत ले लें, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कर लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी आकृति पर निर्भर करेगा, त्रिभुज कैसा है निकाल सकते हैं आप। लेकिन कभी आपकी आकृति चेंज हो जाए, कुछ आकृतियां आपकी ऐसी हैं कुछ आकृतियां ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल आप साधारण विधि से नहीं ज्ञात कर सकते। आप देख रहे होंगे एक वक्र दिया हुआ है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, इसके बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है? अन्य आकृतियां आप इस तरह की ले लें, दो वक्रों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें। इसके लिए हमें समाकलन की आवश्यकता होगी। बिना समाकलन की सहायता से साधारण कोई ऐसा फॉर्मूला, ऐसा सूत्र नहीं है जिसकी सहायता से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें। तो इसलिए इस समाकलन की सहायता से अन्य आकृतियों के क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप समाकलन के कुछ सूत्र हैं, इन दो फॉर्मूलाओं की पूरे चैप्टर में बहुत अधिक आवश्यकता है, जिसे आपको याद करना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि x की पावर n का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x के सापेक्ष करेंगे तो x की जो घातें हैं, जितनी भी घातें हैं आप देख रहे हैं घातें हैं, इन घातों में एक जोड़ देते हैं, तो जोड़कर जो घातें आएंगी उसी का भाग दे देंगे, समाकलन हो जाएगा। इसका समाकलन x की पावर n+1 अपॉन n+1। लिमिट लगी हुई है, निश्चित समाकलन है, लिमिट a से b, इसलिए ब्रैकेट लगा करके पीछे a to b लिख दिया है। लिमिट लगाने की कंडीशन आप जानते हैं, पहले आप अपर लिमिट, उच्च सीमा का प्रयोग करेंगे, x का मान b रखेंगे, माइनस लगाकर x का मान a, ये कांस्टेंट है। नीचे n+1 इसे बाहर कर लिया, b की पावर n+1 माइनस a की पावर n+1। दूसरा फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, इंटीग्रेशन रूट a² माइनस x²। इसका समाकलन मैंने लिमिट नहीं लगाई है, इसलिए कांस्टेंट c जोड़ दिया है। जब निश्चित समाकलन की तरफ जाएंगे तो ये c कांस्टेंट नहीं जोड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला, इसका समाकलन है 1/2x रूट a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a।
इन दोनों ही फॉर्मूलाओं की हमें आवश्यकता है। आप इसे सीख लें, नोट कर लें, इससे आगे अगले क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी। आगे आपके समाकलनों की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र देखिए। पहला फॉर्मूला है, दिए गए वक्र y fx और x अक्ष और दी हुई कोटियों x का मान दिया होगा a से b, लिमिट है के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे? आपके सामने फिगर बना हुआ है, y fx, ये वक्र है, इसका फिगर ये बना हुआ है। कोटियां हमको x का मान a से लेकर b तक दिया हुआ है। x अक्ष पर मूल बिंदु से a दूरी पर एक बिंदु p है और मूल बिंदु से q जो पॉइंट है वो b दूरी पर है। आप जानते हैं कि x बराबर a देख रहे हैं, ये y अक्ष के समांतर रेखा होती है, x अक्ष पर लंब होती है। तो आप इस p पॉइंट पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं। दूसरा x b, मूल बिंदु से q बिंदु है ये b दूरी पर, यहाँ पर y अक्ष के समांतर अर्थात x अक्ष पर लंब रेखा खींचते हैं। तो इस तरह आपके पास इस वक्र और x अक्ष और दी हुई जो कोटियां हैं a to b, इनके बीच में एक छायांकित भाग देख रहे हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस छायांकित भाग में एक पतली सी पट्टी आयताकार लेते हैं, बहुत पतली लेते हैं, इसकी चौड़ाई बहुत कम हो, जिसे हम डेल्टा x, जिसे हम डेल्टा x जिसे हम समाकलन के लिए dx का यूज करते हैं, उस डेल्टा x को ही dx लिख लेते हैं। तो इस पट्टी की चौड़ाई dx है, ये पट्टी y अक्ष के अंदर से है, इसकी ऊंचाई या लंबाई y है। इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई y है, चौड़ाई dx है, इस पट्टी का क्षेत्रफल y dx होगा। ऐसी बहुत सारी पट्टियां ले सकते हैं इस भाग में। आप पीछे योग की सीमा के द्वारा समाकलन पढ़ के आए हैं, अगर उसके द्वारा सारी पट्टियों के क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। ऐसी कितनी पट्टियां बनाएं, बहुत परेशानी आएगी, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। इसलिए इस पट्टी के क्षेत्रफल का समाकलन दी हुई लिमिट के अंतर्गत a से b के बीच में अगर इसी को समाकलित कर दें तो पूरी छायांकित भाग जो देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके लिए फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट a टू b y dx, जो पट्टी का क्षेत्रफल था y dx, इसका समाकलन कर दिया लिमिट a से b के बीच में, तो इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। पहला वक्र हमारा x अक्ष पर था, दूसरा वक्र अगर x बराबर gy ले लें, y अक्ष और दी हुई कोटियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके लिए देख रहे हैं आप ग्राफ, ये x अक्ष, ये y अक्ष है, ये वक्र है जिसका ग्राफ बना हुआ है। y की वैल्यू c से d लिमिट दी हुई है, मूल बिंदु से c और d दूरी पर दो बिंदु ले लेंगे। यहाँ पर x अक्ष के समांतर या y अक्ष पर लंब रेखा खींचते हैं और इधर ये वक्र था, इसके बीच में जो घिरा हुआ भाग है, छायांकित भाग देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए भी वही प्रक्रिया करनी है जो पिछले में की थी। आप देख रहे हैं पतली सी पट्टी ले रहे हैं y अक्ष की ओर, इस पट्टी की चौड़ाई dy बहुत कम लेते हैं और इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई को x लेंगे, क्योंकि ये लंबाई x अक्ष के अनुदेश है। तो इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई x dy होगा, तो ये है। अगर लिमिट c से d तक इस क्षेत्रफल को समाकलित कर दें तो इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये है, अगर y अक्ष पर है तो x dy
लिमिट सी से डी जो भी दी हुई है, अगर एक्स अक्ष पर होता तो वाई डी एक्स। इस तरह से हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष का ध्यान रखते हैं। समाकलन की सहायता से अन्य क्षेत्रफल और आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आयतन अब आपके सिलेबस में नहीं है, केवल क्षेत्रफल है। समाकलन के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन है, वक्र y इक्वल टू 2x, x अक्ष एवं कोटि x इक्वल टू 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ वक्र y इक्वल टू 2x, तो आपको वक्र दिए होंगे, वक्रों के समीकरण दिए होंगे, उनसे पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सी आकृति है। इसके लिए आपको सरल रेखा और कॉनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद, जिसमें वृत्त, परवल है, दीर्घवृत्त और अतिपरवल है की आकृतियों और उनके समीकरणों को जरूर जानना होगा, क्योंकि उनके बिना आप वक्र की पहचान नहीं कर पाएंगे, फिगर नहीं बना पाएंगे और क्षेत्रफल नहीं ज्ञात होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये वक्र y इक्वल टू 2x एक रेखा का समीकरण है। y इक्वल टू 2x रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाएगी। मूल बिंदु से क्यों जाएगी? आप जानते हैं कि प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c होता है। y बराबर mx प्लस c m प्रवणता होती है, c बाह्य अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। अगर c की वैल्यू 0 हो जाए तो रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो इस समीकरण में c का मान 0 है, इसलिए रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। ग्राफ में देख रहे होंगे। दूसरा, x इक्वल टू 2, मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर एक बिंदु लें और वहां पर y अक्ष के समांतर या x अक्ष पर लंब रेखा खींच लें। तो x अक्ष दी हुई रेखा और x बराबर 2 जो रेखा है उसके बीच का भाग देख रहे हैं। इस भाग का क्षेत्रफल छायांकित कर दिया गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि आपको पता है। आप इसमें एक पतली सी पट्टी देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई dx है, इसकी ऊंचाई x है, वो y है, इसकी लंबाई y है और ये चौड़ाई dx है। क्षेत्रफल हमारा y dx होगा। लिमिट आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी तक, केवल प्रथम चतुर्थांश के नीचे की ओर माइनस में नहीं दिया हुआ। अगर x का मान ऋणात्मक दिया होता तो इधर का भाग भी लेते, तो भागों के क्षेत्रफलों को जोड़ देते। लेकिन हमारा केवल मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी तक इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए लिमिट हमारी 0 to 2 है। y dx, y का मान आपके पास ये दिया हुआ है 2x, y का मान रख दें 2x, जिसमें 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख सकते हैं और x का समाकलन कर दें। x का समाकलन आप जानते हैं, x पर केवल एक घात है, इसमें एक और जोड़ दें तो 2 घातें बन जाएंगी। जितनी घातें बनेंगी उसी का भाग दे दें। x का समाकलन x²/2, बड़ा कोष्टक लगा दिया। लिमिट 0 to 2 पीछे लगी हुई है, इस 2 को बाहर कर दें, इस 2 को 2 से काट देंगे। लिमिट अपर लगाएंगे, x का मान 2, इसका 2 का स्क्वायर माइनस x का मान 0। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा, ये 0 रहेगा। इस वक्र का क्षेत्रफल और इस रेखा के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा। दी हुई रेखा x अक्ष और हमारी लिमिट जो दी हुई है x बराबर 2, इन तीनों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन, परवलय y² = 4x, परवलय y² = 4x तथा सरल रेखा x = 4 के बीच घेरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परवलय की आकृति आपकी समझ में होनी चाहिए, कैसे बनेगी, कौन सी अक्ष पर परवलय है, x अक्ष पर है, y अक्ष पर है, किस अक्ष पर बना हुआ है। y² = 4x, धनात्मक x अक्ष पर होगा परवलय। ये आपके परवलय की आकृति हमारी x अक्ष है, ये y अक्ष है
ये परवलय बना हुआ है, रेखा दी हुई है x = 4, मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर एक रेखा खींच दें जो परवलय को A और B बिंदु पर काटती है। इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि रेखा और परवलय के बीच घिरा हुआ भाग है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप ये ध्यान दें कि ये परवलय x अक्ष के द्वारा दो भागों में बटा हुआ है, आधा ऊपर और आधा नीचे। दोनों भाग एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, सममित हैं। अगर इस भाग को नीचे वाले भाग को काटकर अगर ऊपर ले जाएं तो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेगा, क्योंकि बराबर है। तो इसलिए केवल एक भाग का क्षेत्रफल ऊपर का निकाल लें, उसका दूना कर दें, तो इस पूरे परवलय और रेखा के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इस काम को करने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक पतली सी पट्टी इसमें ले रहे हैं जिसकी चौड़ाई बहुत कम dx है। इस पट्टी की लंबाई y होगी। पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई y dx, क्षेत्रफल y dx। लिमिट हमारी इस 0 से लेकर 4 इकाई है यहाँ पे 4x का मान, तो लिमिट हम 0 से 4 ले लेंगे। दोनों भागों का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए 2 का गुणा कर दिया। दोनों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए 2 का गुणा कर दिया। y dx लिमिट 0 to 4, आपके परवलय का समीकरण था y = 4x। अगर इसका वर्गमूल ले लें तो y = 2√x, क्योंकि हमें y के मान की जरूरत है। इस y के मान को 2√x इस y के स्थान पर रख दें, 2√x। लिमिट हमारी 0 to 4 है, समाकलन करना है। 2 कांस्टेंट है, इस 2 का गुणा इस 2 में कर दे 4 होगा, और √x का समाकलन करना है। √x आप जानते हैं √x को हम x की घात 1/2 लिख सकते हैं, और इसका समाकलन करें, घातों में 1 जोड़ना है। जब 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा। घातें 3/2 होंगी तो भाग भी उसी का देना होगा। तो √x का समाकलन x की घात 3/2 बटे 3/2 होगा। इसका समाकलन ये होगा 3/2 कांस्टेंट है, इस कोष्टक से बाहर लाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 में गुणा कर देंगे, 8 होगा बटे 3। लिमिट हमारी इधर लगी हुई थी, कोष्टक लगा के पीछे लगा दी 0 to 4। जब समाकलन कर लिया, ये 8/3 हमने संख्या को बाहर कर लिया। अब x की वैल्यू हमको 4 लगानी है। अपर लिमिट, उच्च सीमा, x का मान 4, इसकी घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट, निम्न सीमा x का मान 0 है, x का मान 0 रख दें तो ये पर 0 हो जाएगा। आप जानते हैं 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 4 को 2 का वर्ग लिख दें, घात ऊपर 3/2 है, इस 2 को 2 से काट सकते हैं, 2 की घात 3 होगा, 2 की घात 3 होगा। 2 की घात 3 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का गुणा आपको 3 बार करना है। 8 होगा। आठ होगा इसका मान, और 8 का गुणा इस 8 में कर देंगे 64/3। इसका मान 8 होगा, 8 का गुणा 8 में करेंगे 64/3 आ जाएगा वर्ग इकाई। तो इस तरह से इस परवलय और रेखा के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा।
तो आप ये क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परवलय और रेखा के बीच घेरे भाग का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखें। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल तो हम साधारण विधि से तो भी ज्ञात कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। लेकिन यहाँ पर लिखा होगा कि समाकलन की सहायता से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको वृत्त का सर्किल का फिगर बनाना, चित्र बनाना आना चाहिए। इसमें कैसे केंद्र निकालेंगे, कैसे त्रिज्या ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं कि जब वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका केंद्र हमारा मूल बिंदु होगा और त्रिज्या इसकी ए होगी। वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होगा और त्रिज्या ए होगी। यहां से y का मान निकालें, इस एक्स स्क्वायर का पक्षांतर कर लें, तो ये पार्ट यहां लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का वर्गमूल ले लें, तो y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं चित्र सामने है आपके, ये मूल बिंदु है, सर्किल बना हुआ है वृत्त, इसकी त्रिज्या a है। इस वृत्त को x अक्ष और y अक्ष दोनों कितने भागों में बांट रही हैं? x अक्ष दो भागों में, एक ऊपर एक नीचे है, y अक्ष है ये, एक भाग इधर और एक इधर है। x अक्ष भी दो बराबर भागों में बांट रही है, y अक्ष भी दो बराबर भागों में बांट रही है, और दोनों अक्षों को ले लें तो इस वृत्त के 4 भाग बन जाते हैं। इसीलिए कहा है कि वृत्त x अक्ष और y अक्ष दोनों के परते सममित है, सिमेट्रिक है। तो दोनों अक्षें इस पूरे वृत्त को 4 भागों में बांट देती हैं, जिसमें से केवल एक भाग का क्षेत्रफल निकालकर उसमें 4 से गुणा कर दें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। एक भाग का क्षेत्रफल निकालें कैसे? आप देख रहे हैं एक भाग को छायांकित कर दिया है, इसमें एक पतली सी ऊर्ध्वाधर पट्टी देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई बहुत कम है dx, इसकी ऊंचाई y है। अगर हम इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालें तो y dx लंबाई गुणा चौड़ाई करना है। इस मूल बिंदु से इस a बिंदु तक की दूरी a है। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की लिमिट 0 to a लेनी पड़ेगी, मूल बिंदु से a दूरी तक। अगर हम 0 to a लिमिट लेकर के इस पट्टी के क्षेत्रफल का समाकलन कर दें, तो इस भाग छायांकित भाग का a b o a इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और उसी क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। इस भाग का AOBA का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4 लिमिट 0 to a by dx, 0 to a by dx। पीछे आपने देखा होगा कि y का मान क्या निकाला था, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस मान को हम इस y के स्थान पर रख दें। y की वैल्यू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to a, 4 भाग थे, इसकी हमने 4 का गुणा कर दिया। इसी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है। समाकलन इसका फॉर्मूला 1/2 x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 to a। इस 4 का गुणा था, ये नीचे भी गुणा है। आप यहां से 1/2 1/2 दोनों जगह से कॉमन ले लें, बाहर लाएंगे तो ये 4/2 होगा। बचेगा हमारे पास x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 to a।
लिमिट आपको पता है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, x का मान पहले a रखेंगे माइनस 0 रखेंगे। अगर इस लिमिट को a लगाने पहले x का मान a, यहाँ पर a टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x का मान a रखेंगे a अपॉन a माइनस उसके बाद x का मान 0, यहाँ 0, यहाँ 0 रख दें। देख रहे हैं आप, ये 0, ये 0, यहाँ भी 0। हल करें, अगर हम a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा दें 0 होगा, ये पता आपका 0 लिखा हुआ, प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स a से 1 में भाग देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, a का 1 भाग देंगे तो 1 होगा, ये माइनस 0 से गुणा इस पद में कर दें 0, ये 0 है, a से भाग देंगे तो 0, तो 0 मान साइन में 0 अंश का ही होता है, तो इस पूरे पद का मान 0 हो जाएगा। इस पद का मान इससे लेकर यहां तक पूरा 0 होगा। इसका 2 से 4 भाग देने 2 आएगा, ये 0 था, साइन इनवर्स ये 1 हुआ, ये पद पूरा 0 लिखा होगा। 2 a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 मान साइन 90 अंश का होता है। 90 अंश को रेडियन में π/2 लिखते हैं, 90 अंश को रेडियन में π/2। जिस कोण को भी बदलना हो उसमें π/180 का गुणा कर दें तो वही मान रेडियन में बदल जाता है। तो 1 हमने जो वैल्यू थी वो साइन 90 यानी π/2, साइन इनवर्स से साइन काट देंगे, ये रह जाएगा a स्क्वायर π/2, बाहर पहले से था 2a स्क्वायर π/2, इस 2 को इस 2 से काट दें, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, बचेगा हमारा a स्क्वायर पाई, इसे हम पाई a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मात्रक वर्ग इकाई, इसका मात्रक वर्ग इकाई होगा। स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आपका वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा।